अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में खैर मुक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। माहिरीन ने किया खबरदार, कहा यूक्रेन में जंग और मौसम गर्मा में शदीद दर्जे हरारत ने आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर दबाव बढ़ाया, जिसके बराह रास्त तबाहकुन असरात गरीब अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक शहरियों पर पड़ रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन और अंजू और नसरुल्लाह की शादी के बाद सरहद पार से एक और शादी की आई खबर। राजस्थान के जोधपुर के शहरी अरबाज ने पाकिस्तानी शहरी अमीना से किया निकाह। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह ने सनीचर को अल आलमीन में इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और बहरीन के फरमानरवा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे का काम शुरू। दर-ए-असना मुस्लिम फरीक़ैन ने इस अमल से अलहदी का इंतबाह देते हुए लगाया इल्ज़ाम, कहा सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। मुल्क की मारूफ शायरा अंजुम रहबर ने इतवार के रोज़ मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग और मौसम गर्मा में शदीद दर्जे हरारत ने आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर दबाव बढ़ाया है, जिसके बराह रास्त तबाहकुन असरात गरीब अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर पड़ रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के तहत ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के खात्मे की वजह से आलमी खुराक की मंडियों में न सिर्फ अनाज की कमी है बल्कि कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के माहदे के तहत नाकाबंदी के बावजूद रूस ने यूक्रेन से फसलों और खाद की बरामद को जारी रखने की इजाजत दी थी। खुश्क साली समेत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने एशिया और अफ्रीका में खुराक की पैदावार को खास तौर पर मुतासिर किया, जिससे मसाइल में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। खुराक की इस बहरान ने गरीब ममालिक में बच्चों की नशो नुमा पर असर डाला है। अरब दुनिया में इसके असरात कमजोर मैशियतों और करेंसी वाले ममालिक में महसूस किए जाते हैं, जिनमें मिस्र, लिबनान, ट्यूनिस और अर्दन शामिल हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फूड सिक्योरिटी के आलमी शोहरत याफ्ता माहिर कैरी फॉलर ने कहा कि दुनिया भर में इस वक्त 80 करोड़ से ज्यादा अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उन्होंने कहा यह मौसम गर्मा सबसे गर्म तरीन है, जिसने दुनिया भर में ज़राअत और फसलों पर शदीद असरात मुरतब किए हैं। कैरी फॉलर के मुताबिक एशियाई ममालिक गर्मी से शदीद मुतासिर हुए हैं और वहां चावल की पैदावार मुतासिर हुई है। यूक्रेन के बारे में कैरी फॉलर ने कहा कीव ने दुनिया को गुंदुम, जौ, मकई और सूरजमुखी का तेल फराहम किया है। उनका कहना था कि यूक्रेन 15 ऐसे तरक्की पजीद ममालिक को अनाज फराहम कर रहा था जहां पर बच्चे ग़ज़ाई कमी का शिकार हैं। अमरीकी महकमे ख़ारजा में संरक्षण कोऑर्डिनेशन के दफ्तर के सरबराह सफीर जेम्स ओब्रायन ने कहा कि यूक्रेन ने फरवरी 2022 में जंग शुरू होने से कबल दुनिया का 10% अनाज फराहम किया था। उन्होंने कहा कि तनाज़े के लिए मॉस्को को मौजूद इल्ज़ाम ठहराया और कहा कि यूक्रेन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि मॉस्को इससे मगरिब पर दबाव डालना चाहता था ताकि मगरिब ममालिक के साथ बातचीत में बेहतर पोजीशन में हो। सीमा हैदर और सचिन और अंजू और नसरुल्लाह की शादी के बाद सरहद पार से एक और शादी की खबर आई। इंडिया टुडे के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर के शहरी अरबाज ने पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया है। वीजे के हुसूल में नाकामी के बाद दोनों की निकाह की तकरीब बुध को ऑनलाइन मुनक्किद हुई, जिसमें दोनों तरफ के निकाह ख्वाह मौजूद थे। निकाह की तकरीब में अरबाज और आमीना के रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। दुल्हन का ताल्लुक कराची से है। जोधपुर में वर्चुअल निकाह की तकरीब के लिए LED की स्क्रीन लगाई गई थी। अरबाज, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अफजल के बेटे हैं, ने कहा कि वो जल्द ही अपने अहलिया को इंडियन वीजे के लिए दरख्वास्त देंगे। हमारे रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, हमारे रिश्तेदारों ने हमारी शादी की है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से हम इसे ऑनलाइन करवाने पर मजबूर हो गए थे। वीजा के हुसूल में काफी वक्त लगना था, इसलिए वर्चुअल तकरीब का इनेकाद किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनकी शादी पाकिस्तान में होती तो इंडिया में इसको तस्लीम नहीं किया जाता। अरबाज ने उम्मीद जाहिर की है कि इंडियन निकाहनामे के साथ वीजे के हुसूल में आसानी होगी। अरबाज के वालिद अपने बहू का गर्मजोशी से इस्तकबाल करने का इरादा रखते हैं। वो ऑनलाइन शादियों को आम खाविंदों के लिए एक साजगार ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। उनके ख्याल में ये अखराजात को कम करते हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि शादी के रस्म व रिवाज को भी पूरा करना होता है। आमिना के खानदान की एक और लड़की की शादी भी अरबाज के खानदान में हुई है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली के रिहायशी अंजू पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह के साथ फेसबुक पर दोस्ती के बाद 12 जुलाई को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी और चंद रोज बाद उसने वहां निकाह कर लिया था। इससे कुछ अर्से कबल पाकिस्तान के सूबे सिंध से एक खातून सीमा हैदर इंडिया पहुंची थी, जहां उन्होंने एक मजदूर सचिन से शादी करने का ऐलान किया है।
मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 90 फ़ज़ाई कंपनियां दुनिया के 236 एयरपोर्ट्स के लिए बराह रास्त परवाज़ें चला रही है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक मतारात दुबई में रिपोर्ट में बताया कि जुलाई 2023 के आखिर तक 99 ममालिक के 236 एयरपोर्ट्स के लिए 90 कौमी और बैन अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियां बराह रास्त परवाज़ें चला रही है। मतारात दुबई ने फ़लाई दुबई के हवाले से बताया कि फ़लाई दुबई ने जून 2023 के आगाज़ में सियाहती सीज़न की तलब पूरी करने के लिए 9 मकामात के लिए इजाफी परवाज़ों का एहतमाम किया। उनमें यूनान, इटली, क्रोएशिया, इमारात एयर ने पहली मरतबा क्यूबिक के लिए परवाज़ें चलाई है। ये कनाडा में उसका दूसरा स्टेशन बन गया। दुबई एयरपोर्ट के तीसरे मुसाफिर लाउंजिन ने कैनेडियन एयरलाइंस की पहली परवाज़ जुलाई 2023 में आई। लाउंजिन इस्तेमाल करने वाली ये चौथी बैन अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी बन गई। रवां साल की पहली छमाही के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 21,02,56,479 मुसाफिरों का खैर मकदम किया। 2022 की पहली छमाही के मुकाबले में 55.08% ज़्यादा मुसाफिर दुबई पहुंचे हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह ने शनिचर को अल आलमीन में इमारात के सदर शेख मोहम्मद ज़ायद और बहरीन के फरमानरवा से मुलाकात की है। इमारात की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिस्र और इमारात के रहनुमाओं ने खुसूसन मईशत और सरमायाकारी समेत ताउन और शराकत दारी के मौजूदा शोबों का जायजा लिया जो दोनों मुल्कों और उनके अवाम की तरक्की और खुशहाली को बढ़ाते हैं। नए शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों, इलाक़ाई और बैन अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर भी तवज्जो मरकूज़ रही। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में सलामती, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका अरब कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया और ख़ित्ते को दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की सपोर्ट का अयादा किया है। अलावा अज़ीम मिस्री सदर ने बहरीन के फरमानरवा से भी मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और तरक्याती शोबों में मुश्तरका ताउन दोनों मुल्कों के अवाम की उमंगों के मुताबिक मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए जारी रखने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब की मेज़बानी में साहिली शहर जद्दा में शनिचर को यूक्रेन के बहरान पर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। अल अख़बारिया के मुताबिक मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर और मुताद्दिद ममालिक के नुमाइंदे यूक्रेन बहरान का हल तलाश करने के लिए मौजूद रहे। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात में यूक्रेन ने अपने मौके से 10 निकाती अमन फार्मूला पेश किया। यूक्रेनी वफ़द के एक ज़रिए ने अल अरबिया और अल हदीस को बताया कि इन तजावीज़ को मुताद्दिद ममालिक की तरफ से हिमायत हासिल है। ये मुज़ाकरात यूक्रेन बहरान के इब्तदाई दिनों से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रूसी और यूक्रेनी रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत एक अमन मुआहदा के हुसूल, जंग के असरात और इंसानी असरात को कम करने के लिए मुसलसल कोशिशों का तसलसल है। सऊदी हुकूमत को उम्मीद है कि जद्दा मुलाकात से मुकालमे और ताउन को तक़वियत मिलेगी। क़ब्ल अज़ीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। ट्विटर पर बयान में उनका कहना था कि शनिचर को जद्दा सऊदी अरब में अमन फार्मूले के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों और वज़ारात ख़ारजा के नुमाइंदों का इजलास शुरू हुआ। अजलास में मुख्तलिफ बर्र आज़मों, ग्लोबल साउथ के ममालिक समेत बहुत से मुल्कों की नुमाइंदगी हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है क्योंकि फूड सिक्योरिटी जैसे मामलात अफ्रीका, एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में लाखों लोगों की किस्मत का बराह रास्त इन्हिसार इस बात पर है कि दुनिया अमन फार्मूले पर अमल दरामद में कितनी तेज़ी लाएगी। एएसआई ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इतवार को लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे का काम शुरू किया। दरियासना मुस्लिम फरीक़ैन ने इस अमल से अलहदगी का इंतबा देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। अल अख़बारिया के मुताबिक मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर और मुताद्दिद ममालिक के नुमाइंदे यूक्रेन बहरान का हल तलाश करने के लिए मौजूद रहे। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात में यूक्रेन ने अपने मौके से 10 निकाती अमन फार्मूला पेश किया। यूक्रेनी वफ़द के एक ज़रिए ने अल अरबिया और अल हदीस को बताया कि इन तजावीज़ को मुताद्दिद ममालिक की तरफ से हिमायत हासिल है। ये मुज़ाकरात यूक्रेन बहरान के इब्तदाई दिनों से सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से रूसी और यूक्रेनी रहनुमाओं के साथ उनकी बातचीत एक अमन मुआहदा के हुसूल, जंग के असरात और इंसानी असरात को कम करने के लिए मुसलसल कोशिशों का तसलसल है। सऊदी हुकूमत को उम्मीद है कि जद्दा मुलाकात से मुकालमे और ताउन को तक़वियत मिलेगी। क़ब्ल अज़ीं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। ट्विटर पर बयान में उनका कहना था कि शनिचर को जद्दा सऊदी अरब में अमन फार्मूले के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों और वज़ारात ख़ारजा के नुमाइंदों का इजलास शुरू हुआ। अजलास में मुख्तलिफ बर्र आज़मों, ग्लोबल साउथ के ममालिक समेत बहुत से मुल्कों की नुमाइंदगी हुई। उन्होंने कहा कि ये बहुत अहम है क्योंकि फूड सिक्योरिटी जैसे मामलात अफ्रीका, एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में लाखों लोगों की किस्मत का बराह रास्त इन्हिसार इस बात पर है कि दुनिया अमन फार्मूले पर अमल दरामद में कितनी तेज़ी लाएगी।
कर्नाटक हुकूमत ने रियासती आवाम को खुशखबरी देते हुए अपना एक और इंतखाबी वादा पूरा करने का ऐलान किया है। कर्नाटक के सिद्धारमैया हुकूमत ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए अपने मंसूबे को अमली जामा पहना दिया। हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ गुलबर्गा शहर में गृह ज्योति मुफ्त बिजली स्कीम की शुरुआत की। हुकूमत ने इस मंसूबे से तकरीबन 2.14 करोड़ कुंबों का फ़ायदा मिलेगा। इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत ने कहा कि गृह ज्योति स्कीम से तकरीबन 2.14 करोड़ कुंबे मुफ्त बिजली का फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मंसूबे के लिए तकरीबन 1.41 करोड़ लोग पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यह मंसूबा 1 जुलाई को नाफिज किया गया था। इस मंसूबे के तहत रियासत में हर घर के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का रास्ता हमवार किया गया है। ये स्कीम शुरू करने के बाद वजीर आला सिद्धारमैया ने बीजेपी को चैलेंज पेश करते हुए कहा कि अब वो बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मुफ्त मंसूबों को नाफिज करेगी। गुलबर्गा में एक अजीमुशान तकरीब को खिताब करते हुए वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि लोग गुजरात मॉडल के बारे में बहुत बात करते हैं। हमें गुजरात मॉडल की ज़रूरत नहीं, हमने कर्नाटक मॉडल शुरू किया है। 5 गारंटी मंसूबे के अमल दरामद को लेकर कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन अफवाह फैलाने में मसरूफ है। वजीर आज़म ने कहा था कि अगर गारंटी मंसूबे नाफिज किए गए तो रियासत दिवालिया हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने नाफिज कर दिखाया। सिद्धारमैया ने मजीद कहा कि पीएम मोदी ने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। हालांकि कर्नाटक वादे पूरे करने के बाद भी मजबूत हालत में है। जब बीजेपी इक़्तिदार में आई तो उन्होंने वसाइल को लूट लिया और बेरोजगारी बढ़ा दी। उन्होंने गरीबों, पसमानदा और अक़लियतों के साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी की। तकरीब से कर्नाटक कांग्रेस सदर और नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हम मुफ्त मंसूबे नाफिज करेंगे तो रियासत दिवालिया हो जाएगा। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि आपने सनअतकारों को लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, क्या इससे दिवालियापन नहीं हुआ? शिव कुमार ने कहा कि मुल्क के शहरी उन गारंटी मंसूबों के नाफिज होने पर नजर रखे हुए हैं। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन और मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उन पर अपनी रियासतों में मुफ्त मंसूबे शुरू करने का दबाव बढ़ रहा है। अखिल भारत कांग्रेस पक्षದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆದಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರೇ, ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಅವರೇ, ಶಾಸಕಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಖನೀಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, MY ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಅವರೇ, ಅರವಿಂದ ಅರಳಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ನಾಸೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಜಾ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಅವರೇ,
ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ರುಜುವು ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ರುಜುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಕಿಯರು, ಆ ಮನೆಯ ನಾಯಕಿಯರ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ, ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವಿಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 2 ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
ದೇವರು ವರನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಪನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಲಕ್ಷಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶ, ಈ ಭಾರತ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಬಡವರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ, ಈ ಬಡವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ಉಚಿತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ದಿವಾಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿ, ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು मुल्क की मारूफ शायरा अंजुम रहबर ने इतवार के रोज़ मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर कमलनाथ के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। शायरा अंजुम रहबर साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ की भोपाल में वाक़ रहजगाह पर कांग्रेस में शामिल हुई। ख्याल है कि अंजुम रहबर माया नाज शायर मरहूम राहत अंदौरी की शरीक हयात है। वो ख़ुद भी काफ़ी मशहूर शायरा है और मुल्क भर में मुनक़िदा तकारीब में शिरकत करती रहती हैं। अंजुम मध्य प्रदेश की गुन्ना से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने उर्दू से मास्टर्स किया है। दरियासना उन्होंने मुल्क की मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो अब तक शायरी करती रही हैं, अब वो समाजी खिदमत करना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। रियासत में आने वाले वक्त में असम्बली इंतखाबात में होने वाले हैं और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, लेकिन अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो मना भी नहीं करेंगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। माहिरीन ने किया खबरदार, कहा यूक्रेन में जंग और मौसम गर्मा में शदीद दर्जे हरारत ने आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर दबाव बढ़ाया, जिसके बराह रास्त तबाहकुन असरात गरीब अरब, अफ्रीकी और मुस्लिम ममालिक शहरियों पर पड़ रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन और अंजू और नसरुल्लाह की शादी के बाद सरहद पार से एक और शादी की आई खबर। राजस्थान के जोधपुर के शहरी अरबाज ने पाकिस्तानी शहरी अमीना से किया निकाह। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह ने सनीचर को अल आलमीन में इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और बहरीन के फरमानरवा से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे का काम शुरू। दरियासना मुस्लिम फ़रीक़ैन ने इस अमल से अलहदी का इंतबाह देते हुए लगाया इल्ज़ाम, कहा सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही है। मुल्क की मारूफ शायरा अंजुम रहबर ने इतवार के रोज़ मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और पार्टी के रियासती सदर कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School,
7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.